हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, ख्रिस्त जयंती का काल, रात्रि जागरण व नए साल का मिस्सा। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, नर नारी के रूप में बनाया और अदन बाटिका में रखकर उससे आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो और फैल जाओ। साल के शुरुआत में हमें प्रभु के आशीष और कृपा की विशेष जरूरत है। इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने, पूर्वजों ने अपने संतानों को आशीष दिया। हम भी अपने पूर्वजों से आशीष प्राप्त करें, अपने माता पिता और गुरुजनों से आशीष प्राप्त करें और साल की शुरुआत को हम ईश्वर की आशीष और कृपा में रह करके शुरू करें। हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या हम विनम्र हैं और ईश्वर के आशीष पाने के लायक हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। आज कलीसिया माता मरियम ईश माता का पर्व मनाती है। स्तोत्रकार कहता है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। स्तोत्रकार यह भी कहता है कि प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाइए जिससे हमें सद्बुद्धि आए। लॉर्ड, टीच अस द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ सो दैट विल बिकम वाइज। साल की शुरुआत में हमारे लिए यह प्रार्थना बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर से कृपा मांगे, विशेष आशीष और पवित्र आत्मा मांगे और अपने इस जीवन को, इस साल को ईश्वर को समर्पित करते हुए विनम्र भाव से यही कहें, प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखाइए जिससे हमें सद्बुद्धि आए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ सदा नहीं रहेंगे, हम इस धरती पर हमेशा नहीं रहेंगे। हमारी एक समय सीमा है जो छोटी है, जो तय है। इसलिए हमारी समय सीमा इस दुनिया में बहुत कम है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें जगा दीजिए, हमें होशपूर्ण जीवन जीने की शक्ति और पवित्र आत्मा दीजिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति समझदार व्यक्ति है जो यह जानता है कि उसका जीवन प्रतिपल बीत रहा है। आइए हम सजग बने, आध्यात्मिक बने। हम इस दुनिया में यात्री हैं और हर क्षण अंतिम सांस की ओर बढ़ रहे हैं। अतः जो हमें समय मिला हुआ है, हमारा काल चक्र, इसके प्रति हम सजग होकर आध्यात्मिक व चेतनापूर्ण जीवन बिताएं। हम जानें कि ईश्वर उद्देश्य मूलक है। मैं इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आया हूं। अगर ईश्वर उद्देश्य मूलक है तो हमें भी अपने जीवन को उद्देश्य मूलक बनाना है और आध्यात्मिकता, मुक्ति और अनंत चेतना, यही हमारा परम उद्देश्य है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं और कहते फिरते हैं कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय भाग रहा है। कुछ कहते हैं समय उड़ रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। समय नहीं उड़ रहा, समय नहीं बीत रहा, समय नहीं भाग रहा।
हम भाग रहे हैं, हमारा शरीर भाग रहा है, हमारा मन भाग रहा है। हमारे जन्म से पूर्व भी समय था, समय अनंत है। हमारी मृत्यु के बाद भी समय रहेगा, समय अनंत है। पर हमारा अंत है, हमारे शरीर का अंत है, हमारे मन का अंत है। इसलिए हम इस हकीकत को समझें और चेतनापूर्ण जीवन बिताएं। हम बीत रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। और जब हम कहते हैं तो ये मेरा शरीर है, मेरा मन है। अतः हम सजग होकर जीवन जिएं, जागें, दूसरों को भी जगाएं। और हम ध्यान दें कि हम व्यर्थ की छोटी छोटी बातों में न उलझे रहें, चिड़चिड़ापन होकर अपना जीवन ना बिताएं, हिंसा में अपना जीवन बर्बाद ना करें, नफरत और नकारात्मक प्रवृत्ति में न जिएं। हम इसे जीवन नहीं कह सकते। अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, कुछ ऊंचा सोचें, कुछ बड़े चीज की खोज करें। और वास्तव में आध्यात्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा है, असली है, सत्य तथा परमात्मा के आनंद की खोज में समर्पित होने का एक मौका है। इसलिए हम खुद को जानें, अपने आत्मा को जानें, जिससे हम मुक्ति की दिशा में बढ़ें, मुक्ति पा सकें, आध्यात्म में प्रगति करें, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। आज मां मरियम ईश माता का पर्व मनाया जाता है। ईश्वर द्वारा मनुष्य के जीवन में मुक्ति योजना जो मानव जाति के लिए आई, माता मरियम उसकी मुख्य हिस्सेदार हैं। मरियम ने अपने कोख में यीशु का वहन किया, जिसको हम मुक्तिदाता, प्रभु और तारनहार स्वीकार करते हैं। ईसा यानी अपने लोगों को उसने अपने रक्त के द्वारा बचाया। मां मरियम को हम एक शक्तिशाली मध्यस्थ मानते हैं। उन्हें सृष्टिकर्ता की माता, मुक्तिदाता की माता कहते हैं। इसके पीछे यह तथ्य है कि उन्होंने मनुष्य के लिए जो मुक्ति योजना आई, उसमें मुख्य हिस्सेदारी का भाग निभाया। ईसा ने क्रूस के नीचे खड़ी अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मां है, और अपने प्रिय शिष्य योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। मां मरियम इसलिए हमारी भी मां है, हम सभी की मध्यस्थ हैं, कृपा पात्री हैं, और जिसके पास कृपा है वह दूसरों को भी कृपा के लायक बनाती है। आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मूसा से कहता है कि तुम लोगों को आशीर्वाद दो। साल के प्रारंभ में हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, जहां भी हम रहते हैं, उसको आशीष देने की जरूरत है। ईश्वर से आशीष पाने की जरूरत है। हमें साल के प्रारंभ में आशीष प्राप्त करना है और ईश्वर की आशीष और कृपा से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम विनम्र बने, ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा में बढ़ें। प्रभु हमें अपनी कृपा के योग्य बनाए। आज का दूसरा पाठ कहता है कि ईसा एक नारी से उत्पन्न हुए, संहिता के अधीन रहे। यह ईश्वर की महानता है और ईसा की विनम्रता है कि वे अपने माता पिता के अधीन रहें। हम अपने परिवार के बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए यही प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहें और वे भी आशीष पाने के लायक बने। इसलिए आइए साल के इस प्रारंभ में
हम ईश्वर को विशेष रूप से याद करें, जैसे पिछले साल ईश्वर हमें संभाला। इस 2022 को भी ईश्वर आशीष दे। ईश्वर हमें वही दे जो हमें चाहिए। हे प्रभु, इस साल 2022 के प्रारंभ में हम अपने जीवन को, परिवार को, रोजगार को, संस्थाओं को, सभी को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जो भी हमें आवश्यक है वही हमें प्रदान कीजिए। सुख, दुख, परेशानी जो भी हमें चाहिए प्रभु, हमें वही दीजिए, जिससे हम सदा आपके साथ जुड़े रहें। हमारे दुख में, परेशानी में हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए और हमारा साथ कभी मत छोड़िए। ये साल 2022 हम सभी के लिए आशीष, कृपा और आनंद का साल हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर की आशीष और कृपा। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।